जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम नीट पीजी लाइव जो क्या अपडेट आया नीट पीजी की तरफ से, उसके बारे में हम ए टू जेड बात करेंगे। उसके बाद में क्या बात करने वाले हैं, ऑल एम्स वाइज बीएससी नर्सिंग कट ऑफ 2025 का क्या है और कितनी सीट पे कितना कंपटीशन है और कितने ऑल जो आपके स्टेट वाइज है वो भी कट ऑफ देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए देखते हैं, यहाँ पर हम देख लें परीक्षा सेल चुनने के लिए आवेदन विंडो क्या रहने वाला है आपका। तो 23/6/2025 से लेकर दोपहर 3 बजे के बाद से 17/6/2025 रात 11:55 तक ये चलेगा आपका। संपादन विंडो क्या है आपका संपादन, तो ये है आपका 20/6/2025 से लेके 22/6/2025 तक रहने वाला है। अब परीक्षा क्या है जो अन्य आवर्तियों को परीक्षा शहर की जानकारी देना, कब मिलेगी जानकारी आपके लिए 21/7/2025 को। और प्रवेश पत्र आपका कब जारी हो जाएगा, 31/7/2025 को आपको क्या प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा, यानी 31 जुलाई के लिए आपको क्या प्रवेश पत्र आपके हाथ में आ जाएगा। तो आपका एग्जाम डेट कब की है, तो एग्जाम डेट है आपकी 3/8/2025 यानी सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहने वाली है। इसका परिणाम कब घोषित होगा, रिजल्ट कब आएगा इसका, तो 3/9/2025 तक आपको क्या रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं ऑल स्टेट एम्स वाइस बीएससी नर्सिंग कट ऑफ 2025 के लिए। तो एग्जाम आपका एंड कब हुआ था, 1 जून को आपका एग्जाम एंड हुआ था। टोटल सीट आपकी कितनी है, 1251 टोटल सीट है। और कितनी सीट पर बच्चों का एक सीट पर कितना कंपटीशन है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। और रिजल्ट आपका 6 जून को आ गया था, नहीं 5-6 दिन में आपको रिजल्ट आ ही गया था, आपको एग्जाम हुआ था और 6 को आपको रिजल्ट आ गया है बहुत ही जल्दी। अब कितने कैंडिडेट्स ने भाग लिया था, तो 2 लाख प्लस कैंडिडेट ने कैसे पार्टिसिपेट किया था। और इन दोनों का हम गुणा भाग करके देखें, 2 लाख का और 1291 को, तो 155 सीट पर एक बच्चा कंपटीशन कर रहा है। 155 सीट हैं, उन पे एक बच्चा लड़ रहा है एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए। कट ऑफ कितना है आपका, यानी कितना कंपटीशन हाई चल रहा है। तो टोटल कैंडिडेट इन मेरिट यहाँ पर हम 22 गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 1291 गुणा 8 का टाइमिंग देखें तो 10,328 होता है। अगर इनका हम देखें तो टोटल इनका करने के बाद में कितना आएगा, एक सीट के लिए 19 बच्चे यहाँ पर क्या लड़ रहे हैं। मिनिमम स्कोर क्या है, मेरिट के हिसाब से इसमें स्कोर रहने वाला है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50% आपको मार्क्स चाहिए और एससी एसटी के लिए क्या 40% आपको मार्क्स चाहिए। काउंसलिंग प्रोसेस इसमें क्या रहता है उसके बारे में हम देख लें। तो फर्स्ट राउंड में होता है आपका, सेकंड होता है, फिर ओपन राउंड होता है। ये थर्ड राउंड में क्या आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है। फिर हम देखते हैं ऑल एम्स वाइज बीएससी नर्सिंग कट ऑफ 2025 इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है जो इसमें आपको लगते हैं। सबसे पहले आपको क्या एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास में, फाइनल रजिस्ट्रेशन सिर्फ होना चाहिए, फिर कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक क्या आपको कंप्लीट करा लेना चाहिए, 15 मई तक। जीएपी ये भी आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, आपके आईडी प्रूफ होना चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट होना चाहिए और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको तैयार करा लेना है। फिर देखते हैं हम ऑल एम्स बीएससी जो नर्सिंग है कट ऑफ इसका कितना है, मिनिमम स्कोर फॉर एनी एम्स क्या है। तो आपको यूआर के लिए 65 प्लस मार्क्स होना चाहिए, ओबीसी के लिए 63 होना चाहिए और ईडब्ल्यू के लिए 60 नंबर होना चाहिए और एससी के लिए 55 और एसटी के लिए भी 55 मार्क्स आपके होना चाहिए एम्स के लिए। फिर देखते हैं एम्स के जो नाम क्या है कॉलेज के। तो एम्स
नाम देखते हैं हम। एम्स गुवाहाटी, ये है यहाँ पर। यूआर के लिए 65 से आपका 67 मार्क्स होना चाहिए। ओबीसी के लिए 62 से 64 और ईडब्ल्यूएस के लिए 57 से 59 और एससी के लिए 52 से 54 मार्क्स होना चाहिए और एसटी के लिए 47 से 50 मार्क्स होना चाहिए। एम्स बीबी नागर आपको कितने चाहिए? 63 से 65 मार्क्स होने चाहिए आपके लिए। यूआर इन जनरल के लिए ओबीसी का बात कर लें तो ओबीसी में आपको क्या 60 से 62 मार्क्स चाहिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 55 से 57 चाहिए और एससी के लिए 50 से 52 चाहिए और एसटी के लिए 48 से 50 चाहिए। एम्स मंगल गिरी के लिए कितने चाहिए आपके लिए? तो 60 से 62 मार्क होना चाहिए और ओबीसी के लिए 57 से 59 होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 52 से 55 और एसटी के लिए 47 से 50 और एसटी के लिए 42 से 45। एम्स जम्मू की बात कर लें तो 60 से 62 इसमें होना चाहिए और ओबीसी के लिए 57 से 59 होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 52 से 55 और एसटी के लिए 47 से 50 होना चाहिए और एसटी के लिए 42 से 45 मार्क्स होना चाहिए आपके पास में। ये हमने देख लिया है। फिर इसके बाद में ये आपके ऑल स्टेट वाइज ये कट ऑफ है आपकी कितनी है 2025 का, तो ये देखते हैं हम। यहाँ पे जो टोटल जितने एम्स है उनके पूरा बायोडाटा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्स दिल्ली। इसमें क्या 88 से 90 मार्क्स आपको चाहिए जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 85 से 87 मार्क्स चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 80 से 82 चाहिए और एसटी के लिए 75 से 77 और एसटी के लिए 70 से 72 मार्क्स आपको चाहिए। फिर हम बात करते हैं एम्स जोधपुर के लिए। इसमें आपको 86 से 88 मार्क्स चाहिए और ओबीसी के लिए 83 से 85 और ईडब्ल्यूएस के 78 से 80 और एससी के लिए 73 से 75 और एसटी के लिए 68 से 70। एम्स ऋषिकेश की बात करें तो 83 से 85 मार्क्स चाहिए इसमें आपके लिए और ओबीसी के लिए 80 से 82 और ईडब्ल्यूएस के लिए 75 से 77 और एससी के लिए 70 से 72 और एसटी के लिए 65 से 67। एम्स कल्याणी की बात कर लें तो यहाँ से 73 से 75 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 70 से 72 और ईडब्ल्यूएस का 65 से 67 और एससी के लिए 60 से 62 और एसटी के लिए 55 से 57। एम्स सदन की बात करें यहाँ पर तो 80 से 82 और ओबीसी के लिए 77 से 79 और 72 से 74 और एससी के लिए 67 से 69 और एसटी के लिए 62 से 64। तो इतना कट ऑफ देख लिया है। आगे देखते हैं एम्स भोपाल के लिए 83 से 45, 83 से 85, ओबीसी के लिए 80 से 82 और ईडब्ल्यूएस के लिए 75 से 77 और एससी के लिए 70 से 72 और एसटी के लिए 65 से 67। एम्स पटना को देख लें तो 78 से 80 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 75 से 77 और ईडब्ल्यूएस के लिए 70 से 72 और एससी के लिए 65 से 67, एससी के लिए 60 से 62। एम्स बिसलपुर। आइए हम बात करते हैं एम्स रायपुर के लिए। आपकी जनरल का देख लें तो 68 से 70 मार्क्स चाहिए आपके लिए। अगर यही हम ओबीसी का देख लें तो 65 से 67 और ईडब्ल्यूएस का 60 से 62 और एससी के लिए 55 से 57 और एसटी के लिए 55 से 53 मार्क्स चाहिए आपके लिए। अगर हम देखें एम्स बरेली के लिए तो 73 से 75 अंक चाहिए आपकी जनरल के लिए, ओबीसी का 70 से 72 और ईडब्ल्यूएस के लिए 65 से 67 और एससी के लिए 60 से 62 और एसटी के लिए 55 से 57। ये बात कर रहे हैं हम एम्स भुवनेश्वर की, तो यहाँ पर 68 से 70 मार्क्स का आपके लिए जनरल की चाहिए, ओबीसी के लिए 60 से 67 अंक चाहिए, 65 से 67 चाहिए और 60 से 62 आपको अंक चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी का देखिए तो 55 से 57 मार्क्स रहने वाले हैं और एसटी के लिए 55 से 53।
हम बात करते हैं एम्स गोरखपुर की। तो 68 से 70 मार्क्स आपको चाहिए जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 65-67, और ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 62, और एससी के लिए 55 से 57, और एसटी के लिए 55 से 53 मार्क्स चाहिए। एम्स नागपुर की बात कर लें तो 70 से 72 आपको जनरल के लिए चाहिए, ओबीसी के लिए 67 से 69 आपके लिए ओबीसी कैटेगरी के चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 64 से 66 मार्क्स चाहिए, और एससी के लिए 54 से 56, और एसटी के लिए 55 से 52। एम्स की बात करें यहाँ पर 65 से 67 अंक चाहिए आपको जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 62 से 64, और ईडब्ल्यूएस के लिए 57 से 59, और एससी के लिए 52 से 54, और एसटी के लिए 47 से 50 मार्क्स चाहिए। लास्ट है आपका एम्स गुवाहाटी के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए इसका देख लें। 65 से 67 अंक आपको क्या जनरल की चाहिए, ओबीसी के लिए 62 से 64, और ईडब्ल्यूएस के लिए 57 से 59, और एससी के लिए 52 से 54, और एसटी के लिए 47 से 50 मार्क्स आपको चाहिए। तो टोटल हमने ए टू जेड कट ऑफ के बारे में बात कर ली, और आपका नीट पीजी का जो आपका लेटेस्ट अपडेट था, क्या अपडेट आया था, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। और वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देख लीजिए। अगर आपने स्किप कर दिए, अगर आपको किसी भी चीज़ पे डाउट है, इसके कट ऑफ और किसी स्टेट की चाहिए आपको, उस कमेंट कीजिए, आपको लगा वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।